नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार है। तो सोमवार को शिव की पूजा आराधना करते हैं और सावन का ये 5वां सोमवार है। तो सावन के सोमवार में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विधान है। तो आप आज शिव मंदिर जाइए और घी का दीपक जलाइए और शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए। धतूरा, दूध, दही, पानी, जल, गंगा जल, इन सब चीज़ों के में से किसी एक चीज़ से अभिषेक कर लीजिए। अपने मनोकामना पूर्ण होते हैं। मैंने पहले सब सोमवारों में आपको विधि बताई है। आपने अगर ध्यान नहीं है तो आप मेरा वीडियो देखकर वो कर सकते हैं। आज शिव मंदिर जाइए, पूजा आराधना कीजिए, शिव मंत्र चांट कीजिए, ओम नमः शिवाय। ऐसा करके आप आज का दिन सफल कर सकते हैं। और आज दूसरी बात यह है कि शुक्र का गोचर है। सुबह 11 बजे शुक्र वक्री गति से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में था, वक्री रहकर सिंह राशि में था। सिंह राशि से वह कर्क राशि में पीछे की तरफ जा रहा है, वक्री गति से जा रहा है। तो सुबह 11 बजे वक्री गति से वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का कारक भाव 7वां है और शनि, बुध और केतु शुक्र के मित्र हैं और सूर्य, चंद्र और राहु उसके शत्रु हैं और मंगल और गुरु उसके लिए सम है। सूर्य, चंद्र और राहु शत्रु हैं, तो ध्यान रखिए। अभी सूर्य के साथ वो आ जाएंगे। कर्क राशि में सूर्य ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो सूर्य के साथ वो कंजंक्ट करेंगे। मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है। पहले, छठे और 9वें भाव को छोड़कर अन्य भावों में वो शुभ फल देता है। पहले, छठे और 9वें भाव को छोड़कर वो बाकी के भावों में शुभ फल देता है। शुक्र की अशुभ स्थिति में त्वचा संबंधित समस्याएं होती हैं। अगर शुक्र आपके कुंडली के हिसाब से अशुभ स्थिति पर है तो आपको त्वचा संबंधित परेशानियां देता है वो। तो घी, दूध, दही, कपूर, मोती का दान करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों से कनेक्टेड रहना चाहिए और शुक्रवार को हो सके तो सफ़ेद आप ड्रेस धारण कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं और दूध, दही, गेहूँ ये मंदिर में दान करना है। तो इस हिसाब से अलग अलग राशियों में अलग अलग भाव में वो आएगा, तो जिस हिसाब से आएगा उसके अलग अलग परिणाम मिलेगा। शुक्र वक्री है तो थोड़ा सा सुख सुविधाओं में प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो आपको दूध, दही ये दान करना है और गाय की सेवा सदा करनी है। काली गाय की स्पेशली आप सेवा करते रहें तो उनके बुरे परिणामों से बच सकेंगे। शहद भी मंदिर में दान कर सकते हैं। तो ये और माता पिता का आशीर्वाद लें। पिता का खास करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलें। उनको परिवार का सहयोग भी मिलेगा, भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। आप आशीर्वाद माँ का, पिता का आशीर्वाद लेके घर से बाहर निकलें। और लेडीज़ लोग को गोल्डन कलर की क्लिप बालों में लगा के रखनी है। अगर बुरे परिणामों से छुटकारा पाना है तो गोल्डन क्लिप आप सर पे धारण कर सकते हैं और दूध, दही का आप दान कर सकते हैं। इस तरह से गाय संबंधित उपाय करें। गाय अपना स्थिति को मजबूत करने के लिए गाय से संबंधित उपाय करें और हो सके तो कपूर, मोती, घी, दूध, दही ये दान करना चाहिए। तो थोड़ा सा सावधान रहें। 4 सितंबर तक वो इस कर्क राशि में रहेगा, फिर मार्गी हो जाएंगे और फिर 1 अक्टूबर को वो मार्गी गति से वो फिर सिंह राशि में आ जाएंगे। तो ये थी शुक्र की गति, क्योंकि शुक्र भोग का कारक है तो वाइफ का कारक है। तो अपने रिलेशनशिप अच्छे रखें, दाम्पत्य जीवन अच्छे रखें, संभालिए। थोड़ा सा 4 सितंबर तक अपने दाम्पत्य जीवन को संभालिए और बीवी को खुश करने की कोशिश कीजिए। उनसे झगड़ा वगैरह नहीं करें तो आपके जो रिलेशनशिप है वो अच्छे होंगे। आइए अभी कृष्ण कथा में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं पूजा और प्रार्थना संबंधित कुछ बताना चाहती हूँ। गीता में लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन,
जो भक्त दूसरे देवताओं को श्रद्धापूर्वक पूजते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन उनकी यह पूजा अविधि पूर्वक होती है। इसका क्या अर्थ है? सभी देवता अलग अलग ऊर्जाओं से पूर्ण है जो निश्चित कार्यों को पूर्ण करने में सहायक माने जाते हैं, जैसे बुद्धि के लिए सरस्वती माँ, धन के लिए लक्ष्मी माँ और बल के लिए हनुमान जी आदि। ये ऊर्जा परमात्मा से ही उपजी है। इसके लिए सभी देवी देवताओं का आदि कारण परमात्मा ही है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक अलग अलग देवी देवताओं को पूजा करते हैं, हकीकत में वो मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन उनकी यह पूजा अविधि पूर्वक होती है, क्योंकि वे सीधे मुझे नहीं भजते हैं, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं की पूजन में लगे रहते हैं। इसके लिए परमात्मा के असली निरंकार रूप को ही पूजना चाहिए, क्योंकि जब पूजा ही कर रहे हैं तो क्यों ना अच्छी विधि पूर्वक करें। तो ये श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान देते हुए बताते हैं। तो पूजा का विधान कैसे चालू हुआ वो जान लेते हैं। पूजा का संबंध धर्म, संस्कृति और भगवान से है। कई धर्मों में पूजा के अनेक और लंबी विधियां हैं, जबकि कई धर्मों में बड़े ही सादे सरल ढंग से पूजा की जाती है। वैसे अलग अलग देशों में अलग अलग रिलीजन के हिसाब से पूजा हो जाती है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, और ये 4 प्रमुख धर्मों के जन्म भूमि है। तो इस तरह से पूजा का संबंध धर्म से कहा गया है। तो इन धर्मों का अनुसरण खास तौर पर अलग अलग, जैसे मक्का, मदीना, इन सब इस्लामों का जन्म यहाँ पे हुआ था। इन सभी धर्मों में ईश्वर से अस्तित्व की धारणा है। वहीं सिख धर्म में अनुयायी गुरु की धारणा पर विश्वास रखते हैं, लेकिन इन सभी धर्मों में पूजा और प्रार्थना पर विशेष बल दिया जाता है। पूजा प्रार्थना की प्रथा आज भी मौजूद है। केवल हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों का जन्म केवल पिछले 2600 सालों में दौरान हुआ था। हिंदू धर्म का इतिहास लगभग 4-5 हजार साल पुराना है और यह दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। पूजा के उद्देश्य और महत्व को जानने के लिए हमें मानव जाति के प्रारंभिक काल में जाना होगा, जिस दौरान उस अनजान शक्ति के प्रति मानव चेतना जागी थी। यहीं पर उन कारणों का भी पता चलता है जिनकी वजह से मनुष्य ने पूजा प्रारंभ की। प्रारंभिक काल में प्रकृति आपदाओं और खतरों से बचने के लिए मानव ने अनजान शक्तियों की पूजा प्रारंभ की और यहीं से पूजा प्रणाली का जन्म हुआ। उस समय मनुष्य किसी घर में नहीं रहता, उसके बजाय जंगल में ही झुंड बनाकर रहते थे। इस समय मनुष्य कुदरत का सीधा और बड़ा प्रभाव होता था। मनुष्य पर कुदरत का सीधा और बहुत प्रभाव होता था। मनुष्य को जंगल की आग, भयंकर ज्वालामुखियों, तूफानों, तेज बारिश, बाढ़ तथा भूकंप जैसे कई भयानक आपदाओं का सामना करना पड़ता था और इसी वजह से मनुष्य के मन में इन खतरों से बेहद डर पैदा हो गया। इन सभी खतरों से डरते हुए मनुष्य ने किसी अनजान शक्ति की कल्पना शुरू की और अपने बचाव के लिए उस शक्ति को खुश करने के प्रयास शुरू कर दिए। वैदिक काल में मनुष्य के इन्हीं प्रयत्नों के फलस्वरूप अग्नि के देवता अग्निदेव, हवा के देवता वायुदेव, फिर वरुण देव और धूप और सूर्य के देवता सूर्यदेव तथा वज्र के देवता इंद्रदेव की उपासना शुरू की। इसी के साथ मनुष्य के भीतर अपनी सुरक्षा की भावना बढ़ती गई और धीरे धीरे प्रकृति के हर कण में प्रति आदर भी पैदा होता गया। इस काल में पेड़, जमीन, नदियां, पहाड़, जानवर, सांप, पक्षी तथा अन्य सभी चीजें आस्था का केंद्रित बनती जा रही थी। जैसे जैसे हिंदू धर्म वैदिक काल से आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे इस धर्म में कई देवी देवताओं की मान्यता प्रारंभ हो गई। इस समय तक पूजा के लिए भी 100 से ज्यादा विधियां इजाद हो चुकी थी। इसी दौरान कई धार्मिक पुस्तकें भी रची गई। हिंदू धर्म के प्रारंभिक दौर में ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की धारणा विकसित हुई। पूजा की प्रारंभ की खास देवी देवता को खुश करने के लिए हुआ था, ताकि देवी देवताओं की पूजा करके उनको खुश किया जा सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। मनुष्यों की मनोकामनाओं की पूर्ति, परेशानियों से निजात, शादी, मान सम्मान में बढ़ोतरी,
धन संपत्ति तथा अन्य कामनाओं की पूर्ति हेतु देवी देवताओं की पूजा की जाती है। प्राचीन राज्यों द्वारा आज साम्राज्य बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाए जाते थे। धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार राजा श्री राम ने भी यह यज्ञ करवाया था। उनके द्वारा छोड़े गए घोड़े को उन्हीं के पुत्र लव कुश ने पकड़ा था और इसी वजह से पिता पुत्र में युद्ध भी हुआ था। यज्ञ पूजा का ही एक विस्तृत रूप है जिसे आज भी पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है। पूजा का मुख्य उद्देश्य मनोकामनाओं की पूर्ति तथा बौद्धिक सुख प्राप्त करने का होता है। फल प्राप्ति की इच्छा के बिना पूजा करना, यह विचार महाभारत के युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप में तब सामने आया जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। उनका यही उपदेश श्रीमद् भागवत गीता में आज मौजूद है। हिंदू मत के अनुसार सभी प्राणियों में जान होती है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती है, यानी जीवन मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्माएं एक खास क्रम का हिस्सा बनती है और इस क्रम में सबसे ऊपर रहने वाली आत्मा को जन्म मरण के इस बंधन से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति पाने की कामना ही पूजा की मुख्य वजह है। इंसान पूजा क्यों करता है? क्योंकि मुक्ति पाने के लिए करता है। इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए ही भगवान कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग दिखाया। तो इसी तरह जो पूजा धीरे धीरे प्रारंभ हुई। पूजा कैसे करें? विष्णु को चावल, गणेश को तुलसी, देवी को दूर्वा, सूर्य को बेलपत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र, विष्णु को तुलसी, गणेश जी को हरी दूर्वा, सूर्य को लाल कनेर के पुष्प प्रिय हैं। पूजा के दौरान दीपक की स्थिति भी सही होनी चाहिए। घी का दीपक सदैव दाईं ओर और तेल का दीपक सदैव बाईं ओर रखना चाहिए। जल, पात्र, घंटा, धूपदानी जैसे वस्तुएं बाईं ओर रखनी चाहिए। देवताओं को सदैव अनामिका उंगली से तिलक या सिंदूर लगाना चाहिए। गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा माता और अन्य मूर्तियों से सिंदूर लेकर माथे पर नहीं लगाना चाहिए। एक दीपक से दूसरे दीपक या दीपक से धूप या कपूर कभी नहीं जलाना चाहिए। तो ये सब थी आप सावधानियां ये सब कर बरतें। भगवान के आगे जल का चकोर घेरा बनाकर नैवेद्य रखना चाहिए, जबकि देवी के हमेशा दाईं ओर नैवेद्य रखना चाहिए। पूजन में यदि किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान होने या पूजा से उठने के बजाय उसके स्थान पर अक्षत या फूल चढ़ा दें और मन में उस वस्तु का ध्यान करें। सभी देवताओं को 3, 5 या 7 बार प्रणाम करना चाहिए। तो ये विधि है, आपको इस तरह से आपको पूजा करनी है। और हमने पूजा शुरू की थी वो देवी देवताओं की खुश करने के लिए की थी और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए की थी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी वो पूजा पाठ या यज्ञ वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इस कलयुग में एक सरल उपाय दिया है, सरल मार्ग दिया है उसके पास पहुंचने को। हम सिर्फ नाम जाप करके ही हम प्रभु नाम से ही हम प्रभु को पा सकते हैं। और प्रभु नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ हमें नाम जाप करना है, ना पूजा करनी है, ना यज्ञ करना है, ना हवन करना है, ना जंगलों में जाके हमें ध्यान वगैरह करना है। एक सरल उपाय कृष्ण ने बताया है गीता में कि सिर्फ नाम जाप करना से, मेरा नाम जाप करने से ही आप मुझे पा सकोगे। और कहा गया है कि अंत समय में अगर जो कोई इंसान अंत समय में मुझे याद करता है और मेरा नाम लेता है, उसे ये जन्म मरण के चक्रों से बच जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो ये मैं थोड़ी सी पूजा प्रार्थना की, मैंने थोड़ी सी जानकारी दी। आगे मैं और भी जानकारी दूंगी। मेरा ऑडियो सुनते रहिए और हो सके तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता रहेगा। मेरा ऑडियो वीडियो सुनते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।